देखिए, शुरुआत से ही वो उनका वोट बैंक दलित, मुस्लिम, ऐसे ही समाज, अल्पसंख्यक के सभी लोग थे। लेकिन धीरे धीरे करके वोट बैंक कहीं थोड़ा बीजेपी ले गई, कांग्रेस ले गई, सपा ले गई। साथ ही साथ सपा कांग्रेस के साथ ज़रूर आ सकती है, क्योंकि 2017 के चुनाव में भी हमने देखा था कि बीजेपी सहयोग देगी। बीजेपी तो भाई कर ही रही है, बीजेपी तो चाह ही रहे हैं, और बीजेपी तो भाई जब उसके लेके उनका समर्थन करें से प्रस्ताव मिलाएंगे, कॉमन सी बात है। और यूपी जब मोदी जी के सवाल है, 2024 का सवाल है, तो लाजमी है कि सपोर्ट भी देंगे और सपोर्ट लेंगे भी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त यूपी की सियासत पूरे ही देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो यूपी में जिस तरीके से सभी दल एकजुट होने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पूरे ही देश भर में अलग अलग राज्यों से यही संदेश आया कि पूरा ही विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो लोकसभा चुनाव में साल 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें यहाँ पर विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकता है और केंद्र से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी के साथ यहाँ पर कोई भी खेमा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ समर्थन भी देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे आज हम न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम जानना चाहेंगे कि क्या अब भविष्य में यहाँ पर एक नया गठबंधन देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी में इस वक्त आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी यहां पर एकजुटता का संदेश दे रही है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एकजुट हो चुके हैं। दावे यही कर रहे हैं कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें वह जीत हासिल करके भी दिखाएंगे, क्योंकि पीएम पद की दावेदारी के लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आगे आ सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो बसपा भी पीछे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, जिसका सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया यूपी के विधानसभा चुनाव में, ऐसे में अब मायावती आगे आ चुकी हैं। मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को आगे भले ही ना किया हो, लेकिन नगर निकाय चुनाव में वह उतर आई है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब कांग्रेस की रणनीतियां भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए रणनीतियां बना रही है, जहां राजस्थान में यहां पर रालोद के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस का जुड़ना देखा गया है। जयंत चौधरी को सचिन पायलट, अशोक गहलोत के साथ देखा गया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा अब 3 जनवरी के दिन यूपी में प्रवेश करने वाली है और राहुल गांधी की तरफ से यहां पर निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं अखिलेश यादव, मायावती, ओपी राजभर और बीजेपी के दल को भी। तो कहीं ना कहीं यहां पर गठबंधन को देखा जा रहा है। बीते कल हमने जो आपको बताया था, यहाँ पर बात की थी मायावती के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। क्या राहुल गांधी की तरफ से ये पहल है बसपा के लिए? लेकिन यहाँ पर अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं बसपा का समर्थन बीजेपी के लिए भी देखने को मिला है। राष्ट्रपति चुनाव हो, चाहे यहाँ पर यूपी के विधानसभा चुनाव हो, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो केंद्र सरकार पर वह निशाना भी साधती हुई नजर आती है। लेकिन चर्चा यहाँ पर होगी क्या बसपा का यहाँ पर गठबंधन बीजेपी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर राहुल गांधी ने विपक्ष को न्योता दिया है। तो कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है कि बसपा अब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो मायावती नगर निकाय चुनाव में तो साफ तौर पर उतरती हुई नजर आई है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव जब हुए थे तब बीजेपी के समर्थन में वह दिखी और बीच में भी वह बीजेपी का कहीं ना कहीं समर्थन करती हुई नजर आई। लेकिन फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि अन्य दलों के साथ उनकी बन रही है, समाजवादी पार्टी के साथ, और दूसरी ही तरफ सुभाषपा के साथ उनका गठजोड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन सुभाषपा का झुकाव बीजेपी की तरफ दिख रहा है। तो क्या यहाँ पर अंदरूनी तौर पर वह बीजेपी की तरफ अब भागना चाहती हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर मायावती की हम बात कर ही रहे हैं तो मायावती की चर्चा शुरुआत से अगर देखें तो सपा पार्टी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है एक तरीके से, क्योंकि जैसा कि दिल्ली की राजनीति में देखें या पंजाब की तरफ देखें तो कांग्रेस की वोट आम आदमी पार्टी ने काटे थे, वैसे ही उत्तर प्रदेश में वोट काटती नजर आई सपा पार्टी बसपा के, क्योंकि बसपा की सरकार गिराई, फिर अखिलेश यादव आए, फिर उसके बाद सीएम योगी आए और ऐसा है कि वो दोबारा बने ही रहे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और कहा जाता है कि जब भी आप गठबंधन की ओर देख रहे हो तो गठबंधन एक ऐसी पार्टी से करो जो बड़ी मजबूत पार्टी हो, ताकि उसके साथ आप चलो, क्योंकि अगर कांग्रेस की तरफ जाती हैं या
फिर अगर सपा पार्टी की तरफ जाती हैं, सपा में आप जानते हैं परिवारवाद का मुद्दा बहुत उठाया जाता है। अगर सरकार बन भी जाती है तो कैबिनेट में जगह ज़्यादातर यादव परिवार के सदस्यों को ही दी जाएगी, सिपाही परिवार से दी जाएगी, ऐसा अखिलेश यादव को टारगेट पर रखते हुए सीएम योगी ने और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ कहा था। लेकिन मायावती की अगर जिक्र कर रहे हैं तो मायावती साफ जानती है कि उनका जो सबसे बेहतरीन वोट बैंक है वो दलित समाज और ऐसे कुछ वोटर्स रहे जिस पर बीजेपी नजरें नहीं बनाती। बीजेपी सबको साथ लेकर चलना चाहती है, उसमें सभी वोटर्स आते हैं। अभी फिलहाल जो देखा है पसमानदा मुस्लिमों पर बीजेपी की नजर है और साथ ही साथ यहाँ पर मायावती की भी, तो यहाँ पर वह हुंकार तो केंद्र सरकार के खिलाफ भरती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने के लिए वह मुस्लिमों पर अब बेहद ध्यान दे रही है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर? देखिए, शुरुआत से ही वो उनका वोट बैंक दलित मुस्लिम ऐसे ही समाज अल्पसंख्यक के सभी लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करके वोट बैंक कहीं थोड़ा बीजेपी ले गई, कांग्रेस ले गई, सपा ले गई, तो वो बट गया पूरी तरीके से, बचा कुछ नहीं। और जो थोड़ा बहुत बचा था वो 2019 के चुनाव के वक्त हमने देखा था जब सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन भी हुआ था, वहां पर मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में, फिर उसके आगे जब चले थे तो सिर्फ 94,000 वोटों से जीत पाए थे। साफ पता चल गया था कि अब उतनी भी उनकी पकड़ रही नहीं, क्योंकि वो जनता के बीच कम एक्टिव थी। यूपी की राजनीति छोड़कर दिल्ली की ओर भागी, महाराष्ट्र की, तमाम ऐसे राज्यों की ओर उन्होंने रुख किया जहां पर उनको नुकसान ही झेलने को मिला, क्योंकि वहां पर समाज की राजनीति नहीं, वहां काम की राजनीति चलती है। उत्तर प्रदेश में समाज की राजनीति कर ली, वो अच्छी बात है, लेकिन बात आ रही है गठबंधन की, बीजेपी के साथ जाने की, तो बहुत मुश्किल है। जैसे कांग्रेस और बीजेपी एक नहीं हो सकते, वैसे मायावती का बीजेपी के साथ आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हाल ही में बसपा का एक सांसद कह सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ और उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो राजनीति से ऊपर हटके, यानी कि उनकी तारीफ में कुछ ज्यादा ही कसीदे पड़ दिए। और खबरें ऐसी थी कि मायावती या तो उनसे नाराज हो जाएंगी या मायावती ने खुद कहा था कि जाओ ताकि आप बात करो और देखिए क्या उनका नजरिया रहता है। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो शुरुआत से अल्पसंख्यक मुस्लिम तमाम समाज के वोट पर भी उनकी नजरें थी, लेकिन उनके सहारे ही से, कांग्रेस के सहारे ही से ही, लेकिन मायावती आगे बढ़ने की सोच सकती है। जाहिर सी बात है मायावती आगे बढ़ने के बारे में तो सोच ही रही हैं। आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो कपिल, आपका क्या कुछ कहना रहेगा? कांग्रेस में हाल ही में बीएसपी से एक सांसद शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव साफ तौर पर अब कह चुके हैं, हाल ही में जो उनका बयान सामने आया है कि हमारी भावना भारत जोड़ो यात्रा के साथ है। तो आपको क्या लगता है, सपा कांग्रेस का गठबंधन या फिर यहाँ पर बीजेपी और बसपा का गठबंधन हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, बीजेपी और बसपा का गठबंधन होते हुए तो मुश्किल है कि हमें दिखाई दे। साथ ही साथ सपा कांग्रेस के साथ ज़रूर आ सकती है, क्योंकि 2017 के चुनाव में भी हमने देखा था कि कांग्रेस और सपा साथ साथ लड़े थे। हालांकि इसका नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को देखने में मिला था हमें, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो ये सोचकर चल रहे होंगे कि अगर हम बिना समर्थन के चुनाव में उतरते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ज़रूर कहीं ना कहीं नज़र आएगा, क्योंकि कांग्रेस की वजह से अगर उन्हें सीटों का नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए भी और उसकी पार्टी की जो ख्याति है, गुडविल है, उस पर डेंट जो है मारता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल दोनों ही संभावनाओं से दरकिनार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी समर्थन कर भी सकती है और नहीं भी। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ये ज़रूर देखकर चलेंगे कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का सीधा सीधा फ़ायदा कांग्रेस को मिल रहा है। अगर उसका फ़ायदा मिल रहा है और उनको कहीं ना कहीं सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस के पास कुछ सीटें आ सकती हैं, तो ज़रूर अखिलेश जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें ये कहीं से इनपुट मिलता है कि इसका, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई भी फ़ायदा कांग्रेस को नहीं मिला है, तो वो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। और जिस तरह विधानसभा चुनाव में वो अकेले ही चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, इस बार भी कुछ ऐसे ही करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि यहाँ पर कपिल ने अपनी बात रखी है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आगे चलकर जो गठबंधन मिल सकता है अलग अलग पार्टियों का ज़रूर मिल सकता है, लेकिन आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर क्रांति से कि उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल देखा जाए तो मायावती की तरफ से साल 2024 के लिए रणनीतियां बनाना शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर एक एक करके देखा जाए तो अखिलेश यादव की तरफ से भी फैसले लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश तक उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब यहाँ पर क्रांति से बात यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि हाल ही में हमारे सहयोगी यहाँ पर आसिफ जी ने एक बात रखी थी, उन्होंने यही कहा था कि अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं बसपा बीजेपी के साथ है। तो क्या अंदरूनी तौर पर वाकई में उनके साथ खड़ी हुई हैं? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा और दूसरी ही तरफ यहाँ पर ऐसे तमाम मुद्दे हैं, उसके चलते भी हमने यही देखा। तो आने वाले समय में क्या यहाँ पर बसपा का झुकाव कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ देखने को मिलेगा? क्योंकि सपा का झुकाव साफ तौर पर कांग्रेस के लिए आज दिखाई दे गया है, जब अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी कि हमारी भावना भारत जोड़ो यात्रा के साथ है। अब भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगे या नहीं, ये 3 जनवरी को पता चलेगा। लेकिन आगे बसपा और बीजेपी के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, बसपा और बीजेपी का तो देखिए, ये बीजेपी तो जाहिर तौर पर है विरोध में खड़ी है, तो वो तो नहीं शामिल होगी। लेकिन बसपा में भी जैसे कि उन्होंने भेजा है संदेश कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, और अखिलेश यादव को भेजा है, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से क्लियरेंस मिल चुका है। लेकिन अभी तक मायावती की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं मिला है। वो इस बात का कहीं ना कहीं आज सबूत दे ही देगा कि वो भाजपा के साथ है कि नहीं। देखिए, क्योंकि विपक्षों के साथ में वो कितनी जगह से अपनी यात्रा मोड़ करके आए हैं। चलिए, यहाँ पर केजरीवाल का था दिल्ली में,
कि वो नहीं शामिल हुए, केजरीवाल ने अपने मुद्दे रख दिए सामने कि वो साइड हो गए, क्योंकि कांग्रेस ने पहले उनको जो है धोखा दिया हुआ है और केजरीवाल ने भी उनको धोखा दिया हुआ है, तो वो उनका अपना खुद का मनमुटाव था जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर देखिए बसपा के साथ में ऐसा कुछ भी कांग्रेस का नहीं चल रहा था, हमेशा वो एक धुर विरोधी की तरह आपस में टकराते रहे, लेकिन किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। गठबंधन किया था लेकिन गठबंधन टूटा, तो आज देखिए अखिलेश यादव भी तो उसी घाव से उभर करके कह रहे हैं मैं शामिल होऊंगा। ये देखा जाए तो पूरे ही देश भर में हम देख रहे हैं बीजेपी का बोलबाला नजर आ रहा है, मोदी लहर दिख रही है। और अब देखा जाए तो जो कनेक्टिविटी देखी जाए, सुभाषपा का बीजेपी के साथ है और सुभाषपा का बसपा के साथ भी है, और सपा से 36 का आंकड़ा दोनों ही पार्टियों का चल रहा है। और कांग्रेस के लिए यहाँ पर देखा जाए तो बसपा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं देखने को मिला, लेकिन बीएसपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो हाल ही में कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या रणनीतियां यहाँ पर अंदरूनी तौर पर बनना शुरू हो चुकी हैं? देखिए रणनीति तो बनी रही है और बसपा का समर्थन मिलता है भाजपा को, और वो हमेशा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए मुस्लिम वोटर्स जो है वो उनकी तरफ चले जाते हैं और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट काट जाते हैं और समाजवादी पार्टी का वोट काट जाते हैं। लेकिन जो हिंदू वोटर्स हैं वो भाजपा की तरफ ही रहते हैं, उनको साधने की कोशिश कभी भी मायावती नहीं करती हैं, क्योंकि वो कहती है कि मैं यहाँ पर हर धर्म का, हर सभी का पालन करती हूँ। तो देखिए जब आप हर सब का पालन आप बराबर करते हैं तो सब पर निशाना साधिए ना। आप सिर्फ एक ही मुस्लिम वोटर्स को लेकर के क्यों चलती है, आप पिछड़ी जातियों को लेकर के ही क्यों चलती है? आप हिंदू वोटर्स को भी साधने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो कभी नहीं करती। और आजकल तो बिल्कुल ही उन्होंने चुप्पी सी जैसी होती है वो साध ली है। तो ऐसा माना जा रहा है और ये चीज़ साबित हो जाएगी अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम अपनी राय लेना चाहेंगे आसिफ जी से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर उनसे आखिरी सवाल रहेगा, बहुत ही छोटा सा सवाल रहेगा कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर बसपा एक बार फिर से केंद्र में आने के लिए या फिर राज्य में आने के लिए बीजेपी की तरफ रुख करेगी? कल आप ही ने कहा था कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर रणनीतियां बन रही हैं बसपा की। हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं है, अंदरूनी क्या दुनिया को पता ही है, कहीं ना कहीं वो बी टीम का काम कर ही रहे हैं और आज न कल लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि जब आप विपक्ष का मतलब विपक्ष होता है, लोकतंत्र इसकी खूबसूरती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि पिछले 2 से 3-4 सालों में अगर आप ध्यान दें तो मायावती या उनकी टीम या उनके कार्यकर्ता या उनकी पार्टी जिंदा है, क्योंकि जब आप सवाल बीजेपी सहयोग देगी? बीजेपी तो भाई कर ही रही है, बीजेपी तो चाह ही रहे हैं और बीजेपी तो भाई जब मुश्किल है कि उनका समर्थन करें, सामने से प्रस्ताव जाएंगे, कॉमन सी बात है। और यूपी जब मोदी जी के सवाल है, 2024 का सवाल है, तो लाजमी है कि सपोर्ट भी देंगे और सपोर्ट लेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो सभी ने अपनी खुलकर अपनी बात रखी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मायावती का क्या कुछ फैसला होगा और यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का क्या कुछ यहाँ पर ऐलान हो सकता है। ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल नगर निकाय की चुनाव की तारीखों का इंतजार है और देखना दिलचस्प होगा कि जीत कौन सी पार्टी बोलती हुई नजर आती है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।